की बात पर आते हैं बड़का भैया। आज मां चंडिका का ही कृपा है बाबूजी, माई का आशीर्वाद है कि जो हम 4 जिला में घूमे थे। कोनो बाबूजी बहुत बड़ा गायक ना है, आप लोगों के पीछे के लड़का ही हम, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है बाबूजी जो सदैव हम पर रहा है। आज लगभग 3 वर्ष बाद ये प्रोग्राम फिर यहाँ हो रहा है। कोरोना के कारण बाबूजी प्रोग्राम स्थगित हो गया था। हर वर्ष बाबूजी होता था कार्यक्रम मां के दरबार में, और हमारी इच्छा ही है, विचार होगा कि जब तक जीवन रहे बड़का भैया माई के चरणों में इस साल में एक दिन बुढ़वा मंगल का माई के सेवा दर्शन करे के मिलत रही है, हमारी इच्छा बा। बाकी माँ की मर्जी है बाबूजी। आइए बड़का भैया, जैसा कि मौसम है, जैसा कि मौसम है, मौसम के अनुरूप यह गीत हो रहा है। साथे साथे यह गीत में आप लोगों का बड़ा बढ़िया भाव मिली, मतलब एकदम मौके के बाद। लेकिन कहना बा तर्ज लगा था परदेशवा, कबरी का भाव लगा था कि आए है परदेशवा से आई कैसा कितना बढ़िया भाव पहले के हमारे बुजुर्ग गावत रहन की परदेशवा से आई गए सजनवा। लेकिन आज देखा बाबूजी एक महत्वपूर्ण गीत हमारे कवि जी की लेखनी का कमाल देखो। मां चंडिका मैया के पावन दरबार में बाबूजी आप लोगों तक पहुंचेगा, और बड़ी खुशी की बात है बाबूजी कि आज हमारे विचारे आज चंडिका मैया की कृपा है। आप लोग अगर बाबूजी कार्यक्रम जो हो रहा है अगर आप सुनना चाहते हैं तो YouTube के माध्यम से आप सुन सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर बाबूजी JK वीडियोज अमेठी चैनल को बाबूजी सब्सक्राइब करेंगे, हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा। लेकिन कहना बा मास्टर कितना बढ़िया भावा, और गीत का शुरुआती से गीत के आखिरी में कितना बढ़िया प्रमाण दे आप लोग सुनता हमारा बात। लेकिन कहना है कि कान्हा जन्म में आप इस समय की है बाबूजी जब भगवान कन्हैया का जन्म जेल की कोठरी में हुआ है, तो हमारे कवि जी ने बहाव दिया कि कान्हा जन्म में जब जेल की कितना बढ़िया भाग कान्हा जन्मे जब जेल की भीतरिया ना, और ध्यान देवा गाना हमारा ककहरा से मतलब कि बाबूजी व्यंजन में से कुछ अक्षर छाट करके हमारे कवि जी ने इस गीत को लिखा है। कान्हा निहले
अक्षर का आवत है तो कान्हा हले अवतार सोई गई कंसा के भाई ना खबरिया ना ये बात तो सुने की है बाबूजी। जब अपनी चचेरी बहन देवकी को महाराज कंस बड़े प्रेम से पहुंचाने उसकी ससुराल जा रहा है, कुछ दूर रास्ते में रथ लेकर के जब गया तो नवमंडल से आवाज आती है, नवमंडल से आवाज आती है कौन? अरे तू जितने प्रेम से अपनी चचेरी बहन देवकी को पहुंचाने उसकी ससुराल जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तुम्हारा वध होगा। अरे जब इतनी पतिया महाराज कंस जी सुने तो अपने मन में डर गए बाबूजी, डर गए। तुरंत वसुदेव देवकी को लेकर के रथ को लेकर के लौट पड़े और अपने महल में पहुंचकर अपने बहन बहनों मतलब देवकी और वसुदेव जी को जेल की कोठरी में डाल दिया। वही बाबूजी दोनों प्राणी अपनी किस्मत पर रोते हुए बैठे हैं बाबूजी। आज भगवान कन्हैया का जब जन्म हुआ, एक बात यह जानना कि दुनिया में कौन माता पिता ही जेका लड़का होता है, जिसको बच्चा होता है बाबू तो माता पिता खुश नहीं होते हैं, लेकिन इस संसार में प्रमाण मिला कि है कैसे माता पिता है उनको कोई संतान होती थी दुख के सागर में डूब जाते थे बाबू, तो कोई और नहीं वो देवकी और वसुदेव जी थे। इसीलिए हमारे कवि जी ने लिखा जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो कवन महीना कवन दिन रहल कवन तिथि रहल बाबू, एक प्रमाण हमारे कवि जी देते हैं दूसरे बंद में भादव का महीना बाबूजी, अष्टमी की तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात को 12 बजे भगवान कन्हैया का जन्म हुआ बड़का भैया। कवि जी ने कहना पड़ा भादव का महीना मुश्किल भावा तो हरो सधारी मुश्किल भावा तो हो रहा सवरियाना पावन भाव पर 51 रुपया का महान पुरस्कार श्री हमारे परम सम्मानित हैं आप श्री शंकर गुप्ता पूरे रामदेव की पावन सर्जनी से बाबू जी 51 रुपया माँ के चरणों में
बहुत बहुत प्रणाम है। माँ चंडिका की कृपा आप पर बनी रही चाचा जी। अच्छा भैया के नमस्ते प्रणाम है बाबू जी। जितना भैया लोग दूर दराज से चल कर आए हुए हैं सबके चरणों में राजेंद्र का प्रणाम है। एक आशीर्वाद की इच्छा है भैया। जीना मुश्किल भरा तोहरो सवरिया ना, लेकिन आगे खा के बाद गा का नंबर आवत। देखो बाबू जी हमारे कवि जी शब्द को कैसे पिरो दिए एक ही धागे में। कहना हुआ कब में डूबी जगती कब में डूबी जगती माई रात अंधेरी बचाई। होता कि भगवान कन्हैया का जन्म हो गया है बस दो दो की एकदम गम में परेशान है कि अपने बबुआ की हम कहाँ लेके जाएं। अगर हमारा भैया पता पड़े तो मेरे बबुआ की टूटे ही बन कही गई है। यही बात को लेकर के बाबूजी कारागार में दोकी और बसदेव जी एकदम परेशान हैं। लेकिन हर तो ऐसी बात है और हर महाराज कंस दरबार में बैठकर किसी सिपाहियों को हुक्म दिए है बाबू जी सिपाहियों तुम देखे रहना बेटी को कोई बच्चा हो तो मुझे तुरंत सूचना देना। बाबूजी जब इतनी बतिया और लेकिन कहना हुआ के बाद बाबूजी कंस अरे घाट लाए पापी घाट लाए पापी कंस देवकी के पंचनाथ करम सोच नायन के बाद अंगा अंगा मानो कुछ होगा नहीं क्या। फिर चा का नंबर आ गया। दोनों प्राणी गमगीन अवस्था में बैठे हैं लेकिन तब तक भगवान की मर्जी देखे आप होता क्या है। अरे चीखे अंबर से अरे चीखे अंबर से आई बासते बहार
बाबूजी, जिनका प्रोग्राम होने में भी विशेष सहयोग है। परम आदरणीय आप बड़े भैया अतुल कुमार जी बीडीसी आप बंदा खुटार की पावन सजनी से आए हुए हैं। हम पूरी पार्टी सहित आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, चरण प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं बाबूजी। आज भगवान कन्हैया को लेकर के बसदेव जी भगवान कन्हैया के सूपे में मिटाई के अपने सिर पर रख के गोकुल की राह को पकड़ लिए बाबूजी। गोकुल की राह को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे बसदेव जी पहुंचते कहाँ है? क्या के बाद नंबर वाला तो छुप के पास देव चलिए अरे तीर यमुना के हर छाई बाटे भादों के पधारी जा। आज बाबूजी बसदेव भगवान कन्हैया को लेकर के यमुना के किनारे पहुंच गए बाबूजी। यमुना के किनारे पहुंच गए और जब यमुना के किनारे पहुंचे तो जैसे जल में प्रवेश करना चाहते हैं बाबूजी, तब तो यमुना मैया बाबूजी एकदम उमड़ पड़ी। भगवान के दर्शन के लिए एकदम उमड़ पड़ी। तो होता क्या है बाबूजी? भैया प्रवेश कर गए, धीरे धीरे कमर तक पानी बाबूजी, धीरे धीरे छाती तक पानी और धीरे धीरे जब तक नाक तक पानी आया तो बसदेव जी रोने लगे। यमुना मैया से बिल्कुल खड़े लगे, अरे तुम मेरी सहायता करो, मैं अपने बेटे को लेकर के गोकुल जा रहा हूँ और तुम उमड़ कर बहने लगी। मां मैं कैसे जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा और मेरे साथ मेरा बेटा भी डूब जाएगा। भगवान कन्हैया समझ गए और सूपे से पाव लटका जब लटकाए दिए बाबूजी, जब दर्शन मैया ने कर लिया भगवान के तो फिर गांठी में पानी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दिए, उस पार गए। आगे क्या होता है बाबूजी? जाके पहुंचे गोकुल जाके पहुंचे गोकुल धाम और कष्ट बहुत पाए। भैया धीरे धीरे बसदेव जी गोकुल पहुंचे। कहा? नंद बाबा के राजमहल में। संजोग यहाँ बड़का भैया सूपे में लेके भगवान कन्हैया के जब नंद बाबा के महल में पहुंचते हैं तो मालिक की मर्जी देखे, भगवान की कृपा देखे बाबूजी कि राजमहल का दरवाजा रात को 12 बजे खुला है। ये देखा बड़का भैया हमारे बहुत बाबूजी परम सम्मानित है आप श्री कालीदीन यादव जी, आपकी तरफ से भगवान कन्हैया की इस पावन गीत पर बाबूजी 21 रुपया चरणों में नमन है, आशीर्वाद की इच्छा है। तो बड़का भैया जब पहुंच गए तो राजमहल का दरवाजा खुला है। बसदेव जी भगवान कन्हैया को लेकर के नंद बाबा के महल में घुस गए बाबूजी, घुस गए। अब देखते हैं यशोदा मैया लेटी हुई नींद में मुब्तला है और बगल में उनके बगल में एक सुंदर सी कन्या लेटी हुई है बाबूजी, लेटी हुई है। मालिक की मर्जी आ देखा है, लेटी हुई है भगवान कन्हैया के बसदेव जी यशोदा मैया के बगल में लिटा दिए, लिटा दिए और उस सूपे में कन्या के उठा कर रख लिए। लौट पड़ते हैं तो होता क्या है? जाके पहुंचे गोकुल कष्ट बहुत पाए कन्या नहीं लौटे, कन्या नहीं लौटे बेलती भिखारी
जॉन डियर ट्रैक्टर की तरफ से बाबू जी, हमारे पंडित जी की तरफ से, जो ट्रैक्टर बाबू जी कंपनी के एजेंट हैं आप बाबा जॉन डियर के, आपकी तरफ से बहुत महान नया पुरस्कार है, चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है गुरु महाराज को। परमात्मा आप हमारे बड़े भैया हैं, बड़ा सहयोग देते हैं, हर वर्ष आते हैं। बाबू साहब आप श्री जितेंद्र बहादुर सिंह अर्जुनपुर की पावन सुजनी से बहुत महान माया पुरस्कार है, चरणों में प्रणाम है। और सब भैया के नमस्ते प्रणाम बा बड़का भैया। आप लोग थोड़ा हम अगले वर्ष इंतजाम करेंगे आप लोगों को बैठने के लिए। पहली बार आए रहे बाबू जी, धीया गिट्टी पड़ी रही। जितेंद्र फौजी बहेरा आपकी तरफ से बहुत महान माया पुरस्कार है, चरणों में नमस्कार है, आशीर्वाद की इच्छा हो। बड़का भैया हर जब कन्या को बसदोज लेकर लौटते हैं और जैसे जेल की कोठरी में घुसते हैं बाबू जी बाबा, देखते हैं कि अभी तक दरवाजा खुला था लेकिन दरवाजा बंद हो गया, पहरेदार जग गए, कन्या उसी बीच में रोने लगी। ये बहुत महत्वपूर्ण गीत गावत है बड़का भैया। एका बतिया हमारे ध्यान से सुना नहीं, आधार बाध हमारे पड़वा चलाएगा। कन्या रोने लगी बाबूजी, और जब कन्या रोने लगी तो पहरेदार का कान खड़ा हो गया, गिरे महाराज ने कहा था ये देखिए आप हमारे पूर्वज है बाबूजी, परम पूजनीय आप परमात्मा आप श्री पारसनाथ तिवारी जी, आप मकईपुर के अलहित हैं, बड़ा हमसे लड़का रहे बाबूजी, आल्हा के सम्राट कहलाए। और आप गुरुजी पारसनाथ तिवारी जी की तरफ से ये बहुत महान माया पुरस्कार है, पूरी पार्टी सही चरणों में नमन है, आशीर्वाद की इच्छा है गुरुजी से। तब भैया जब कन्या रोने लगी तो पहरेदार जाकर के रात दरबार में महाराज कंस को इतला देते हैं, ये महाराज अरे तू हुआ बैठा है, तुम्हारा दुश्मन तो जेल की कोठरी में पैदा हो चुका है। तब जब इतना बतिया कंस सुना बाबू जी, जब इतना बतिया के कंस सुना तो लेकर तलवार भयानक अट्टहास करते हुए जेल की कोठरी की तरफ भागता है। जेल की कोठरी में देखते हैं तो सुबह देखी मैया अपनी गोदी में बिटिया के लेके बैठी है। कम से पहुंच गया सामने, ला इस बच्चे को मेरे तरफ बाहर करो। देखी हाजिर होने लगी कि भैया तुम मेरे भाई हो, आपको मेरे बेटे से डर है, एक तो मेरी बेटी है, आप इसकी जान को बख्श दीजिए। लेकिन कंस कहता है कि कुछ नहीं, अरे दुश्मन तो दुश्मन होता है। और जो आकाश मंडल से आवाज आई थी देखी, उस दिन को याद करो कि तुम्हारी 8वीं संतान से ही मेरी मौत निश्चित है। तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो मेरी दुश्मन है, छीन लेता है बाबूजी। लेकिन कहना है अरे झट से कंस गवा आ गया कंस बाबूजी, और धोखे की गोद से कन्या पकड़कर खींच लेता है और पैर को पकड़ लिया हराम। अरे झट से कंस गवा आई, अरे हाथ कन्या के लगाई है। कन्या पहुंची, अब मेन बात पे आप लोग ध्यान दें। अरे कन्या उड़ी पहुंची, कन्या उड़ी पहुंची, चल पहाड़ी
वीर प्रताप वर्मा आप बाबूजी चिरकुटहा की 500 से 51 रुपया चरणों में नमन है, आशीर्वाद की इच्छा है। आखिरी भाव में कहना है बाबूजी कन्या को कंस बाबूजी एक झटके में पत्थर की शिला पर पटकना चाहा तो कन्या बाबूजी कंस के हाथ से छूट गई। कन्या बाबूजी कंस के हाथ से छूट गई और नखमंडल की तरफ बढ़ती गई और वहीं से कहती है कि अरे तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। बाबूजी कन्या नखमंडल से होते हुए आज बाबूजी विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई। तो आगे आखिरी बात में हमारे कवि जी प्रणाम देते हैं। राम कैलाश लिखे राम कैलाश लिखे कविता दर्शन कर रही बातें, दर्शन कर रही बातें देखिए आप 21 रुपया का महान आशीर्वाद श्री सूरज कुमार मदारी की परिवार के क्लान सर्जनी से चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है। आइए बाबूजी आपके चरणों में ठीक बिरहा पेश हुआ मेरी तरफ से। और बिरहा हमारा ध्यान देके सुने आप लोग। इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की एक कथा है बड़का भैया। हम चाहते हैं कि ये गीत आप लोगों तक पहुंचे बाबूजी। यह बते हमारे विचार या कि गीत के हम गा दें।
चलो छोड़ दो। बहुत अच्छे नंबर देखा बड़का भैया, एक गीत जो आपकी सेवा में जा रहा है, एक गीत का शीर्षक हुई पार्वती यज्ञ है। भगवान भोलेनाथ और भवानी गिरजा का ये पावन कथा है बाबू जी। सावन का अंतिम चरण, और सावन का अंतिम चरण चलते बा। ये वजह हम सोचे थे कि एक कथा भगवान भोलेनाथ को हो हमारे तरफ से कहना है भूमिका की लाइन से। जब किए थे महायज्ञ राजा पृथु और नर और किन्नर सब ही एकत्रित हुए, भीषण वही भूत के द्वार पर सूतकी साथ में भी आमंत्रित रहे। देख कर करके शोभा भवन धूप दरिया में तूफान बहने लगा। आज रहिया में सूजी से गिर जाते हैं, पानी ही मेरा दिल मचलने लगा। धूल भूषण वही धूप के द्वार पर दिल की दरिया में तूफान उमड़ने लगा। आज रहिया में गिरजा शीशे कहे, स्वामी यूं ही मेरा दिल मचलने लगा। ये बात उस समय की है जब महाराज पृथु जी बाबू जी, महाराज पृथु जी सुंदर सा यज्ञ कराए। यज्ञ के बाद भंडारा हुआ, पूरे त्रैलोक में निमंत्रण भेजवाए बाबू जी। सुर नर नाग गंधर्व किन्नर इन्हीं में सब आ जाती, पूरी दुनिया आ जाती है। सुर नर नाग गंधर्व किन्नर सबको न्योता दिए। अयहर भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ न्योते पहुंचे रहे। और महाराज पृथु के राजमहल में बाबूजी भंडारा यज्ञ, और वो यज्ञ के बाबूजी भक्तता को देख करके गिरजा मैया के मन में बस गई बात कि बारे महाराज पृथु जी, बारे महाराज पृथु जी कितना बढ़िया यज्ञ रचैया, कितना बढ़िया भंडारा केल्या। ऐके देख के हमारा दिल एकदम प्रसन्न हो गया। आज भवानी बाबूजी सबकी विदाई हुई, देवी देवता सब अपने अपने घर रवाना हुए। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती रवाना हुई, ये बड़का भैया चले जा रहे हैं। आज रास्ते में भवानी गिरजा का विचार मन में गुनता बाबू जी, गूंजा था। भगवान कहे लगी कि अरे गिरजा का बात बात तो एकदम छुपाई मारी हुई, कुछ बोलती नहीं है। भगवान का पति सुन के गिरजा कहा कि कहा बताई प्रभु, महाराज पृथु जी कितना बढ़िया यज्ञ कराए, कितना बढ़िया भंडारा भाई। अरे कहे राजा महाराजा हैं तो भाई भंडारा न करे है, यज्ञ न करे है तो और क्या करे है। तो उससे क्या परेशानी बा भाई, नेता हो गया है, चला कैलाश पर्वत पर चली। भवानी कहीं कैलाश पे तो चले जाए भगवान, लेकिन एक बात ही बा कि भंडारवा तो बढ़िया भवन है, लेकिन सोचत ही कि भंडारवा अगर हमहू कराई तो बड़ा बढ़िया बात रहा। कहने का मतलब
बाबूजी कि भंडारा का विचार भवानी भवानी का कहेगा और भवानी भगवान भोलेनाथ से कहे बाबूजी कि भंडारा हम करे प्रभु, भगवान देख रहे हैं, गिरजा की तरफ देख रहे हैं, लेकिन गिरजा कहा चाहते हैं? लाइन तर्जमा मास्टर। तुम तो ठहरे अरे तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से, सुबह पहली गाड़ी से घर चलो भाव है बड़का भैया, लेकिन इसी भाव में आज भवानी भोलेनाथ से कहा था अरे गिरजा कहे शिव जी से, गिरजा कहे शिव जी से, यज्ञ कब रचाओगे? सभी संत जने को भैया अब भगवान सुनत है जैसे काने से सुन के काने से निकाल देते। घासी की पूर्वा की साउंड सर्जरी से बाबूजी मुकेश यादव आपकी तरफ से बहुत महान माया पुरस्कार है, चरणों प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है। तेजगढ़ कमोरा में हमारे मकान बा, हमारे पड़ोसी में है बड़का भैया, बहुत महान माया पुरस्कार है, चरणों प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है। आज बड़का भैया भवानी कहती है कि भगवान
हमारे ही बड़ी इच्छा बात लेकिन यज्ञ करी, लेकिन बतावा कि यज्ञ करे ब्याह कर। भगवान जो तेरी बतिया सुने भवानी से कहल हे गिरजा, हे गिरजा तू एकदम पगड़ाई गऊ कहा कहीं मतलब? अरे कहे लो राजा महाराजा है, वो यज्ञ कर सकती भंडारा कर सकती, कहे हम तू भगवान भवानी में नहीं, हमारे तोहरे बस को यज्ञ नहीं दया करो। तू गिरिजा जाने थे कि हमारे तोहरे ठिकाना के थूक नहीं बा। वही पत्थरों को कैलाश पर्वत पे रहल बदे ठीक मरही बा, अब पानी पियल बदे ठीक हो गई। अब तू भंडारा का सपना देखा था, भवानी की आंखों में आंसू आए कि भगवान तू तीन लोग का मालिक है प्रभु, अब भंडारा का तो करेक्ट बतावा था तू राजा महाराजा है, क्या कमी है प्रभु? अरे मैं भवानी हूँ, आप भगवान है, चाहे स्वतः ही प्रकट हो सकता है, तो देरी क्यों है प्रभु? अरे कह नहीं भवानी तू हमका चक्कर में जिन फंसावा, लेकिन नजम की लाइन से कहना बा मास्टर साहब। एक माइक ठीक करो, गड़बड़ाता है। ये देखा यहाँ पर का भैया 21 रुपया का बाहर आशीर्वाद राधे कृष्ण वर्मा मटियरिया के पान संजनी से बहुत बहुत आशीर्वाद है। भैया के जुग जुगियों पर लिख करके समाज में नाम रोशन करे बड़का भैया, बहुत अच्छे। देखा बड़का भैया यहाँ पर प्रताप भैया अंदाजा बन गए जिनकी चोट तरंगी हर पहाड़ों में रोशनी जात रही बड़का भैया खतकलाश की अल्पम घटा निराली है, खतकलाश की अल्पम घटा निराली है, कुछ हुए सब घूम रही ताली है। चरण को चूम के चट्टान भी गलते पावन, चरण को चूम के चट्टान भी गलते पावन, परस देख के तो ताल लगे मन भावन। सती है इच्छा यही दासी की, सती है इच्छा यही दासी की, मैं पर्वत सदा जाती अविनाशी की। बहुत अच्छी मिलना कहे सुसे सती है इच्छा यही दासी की, और माया सर्वत्र सदा व्यापती अविनाशी की। कितना बढ़िया भाव और कितना बढ़िया शब्द हमारे गुरुजी हमारे कवि जी गीत में दिए बाबूजी। अगर हमारा गीत पूरा ध्यान से सुनते आप लोगों का आनंद आ जाए, अगर आनंद ना आवे तो फिर कहा, लेकिन बाबूजी हमारे गीत को आप पूरा सुनिएगा, कहना होगा। आज भवानी भगवान की चरी करते हैं प्रभु, भंडारा जरूर करा, तमाम पूरा लोग पर न्योता भेजवागा, भगवान नूरे पर हाथ भाई ले तो इच्छा रही। भवानी का कहते हैं कि इच्छा यही दासी की, अरे इच्छा यही दासी की, अरे बोल कब बुलाओगे, मैंने अपना मंतव्य बता दिया। भगवान भोलेनाथ मेरी इच्छा यही है कि एक सुंदर सा भंडारा हो प्रभु,
और भंडारा में त्रिलोक सुंदर नाग गंधर्व किन्नर जैसे राजा पृथ्वी जी के दरवाजे पर इकट्ठा हुए, इससे भंडारा हो जाए। भगवान मुहानिम कलहन कहन गिर जा, तू लफड़ा में हमका फसावत हो, अब तू लफड़ा में हमका फसावत हो और मामला गड़बड़ाई जाए, लेकिन अभी तर्ज लागत है मास्टर लोकपुरी में। ठीक करा यार, बार बार ही होता हूँ। चल ठीक। अरे यहाँ देर होत बा, आगे देखा था कुछ लावा तई को है ले जा। अरे यार पकड़ा छोड़ का करी हम पकड़े यार। जितना नवा लौंडा है इनके बारे कह दे थे, कहे बजे सोचा बोलिए कि काज नहीं का गए थे कुछ पिछला हाल ना खाता, तो देखा इनके बजे मास्टर तर्ज लगाई दिया गीतियों में भागा, लेकिन तर्ज में कहना है। बहुत अच्छे प्रसंगर वह भवानी आज भगवान से कहना चाहती है, लेकिन तर्ज लग गया गीत में। बहुत अच्छे सुनिए कलम की एक बातिया बताई, हम लोग कहत है कौनो दुल्हन अपने पिया से कहत रहा, अब कितना मजाक वाली बात कहत रहा। सुनिए कलम की एक बातिया बताई, सुनिए कलम की एक बातिया बताई, है देवरा हो खैली है भवानी आज भगवान से कहा था कि एक पिया और सुनिए कलम, भगवान भोलेनाथ आपे से कहा थे अरे सुनिए कलम की एक बताई, सुनिए कलम की एक बताई, हमरे मनवा में हमरे बड़ी कितना बढ़िया, बहुत अच्छे परमंडल बार हरिलाल भैया और देखा आप यार भगवान से भवानी का कहा था, भगवान कौनो बहुत ज्यादा बड़ी बात ही हमारे तोहरे बड़े नहीं बात है, हम
कैल बाड़े लेकिन भगवान के कुछ पल्ले नहीं पड़े थे। भगवान चिंता में हो गए अगर भवानी यज्ञ फानी दे बतावा हम कहाँ कहाँ चीज कैसे ढूंढे, ये बड़ी चिंता का विषय था। अब भवानी जो है वो बतावे थे कि यज्ञ करे हम। अरे भवानी तू का यज्ञ कर दू, तुम्हारे बस तो यज्ञ नहीं रहा। कहते क्या है भगवान मरारी पूर्वा से बहुत महान माया पुरस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान गिरजा साथी हमारे हम करब। भगवान कहन अरे 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 गिरजा हाँ प्रभु पूरा जीवन तोहरे साथे जब से हम बियाह कर देन हमारे माई बाप हमारी किस्मत फूट गई। तोहरे न घर न द्वार बतावा तोहरे साथे ही पतरे पे हम अपन जिंदगी काटत है। अब आज दिन रात तोहरे सेवा में हम मरत है। आज यज्ञ की बात आई है कि हमें यज्ञ करे तो तू कहा था यज्ञ हम ना कर पाए। ये देखा बाबू जी हमारे पास संधि की तरफ से प्रोप्राइटर श्री अमरनाथ जी आपकी तरफ से बहुत महान माया पुरस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है। और जितने भैया लोग दादा लोग हैं सबके चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है। भैया तब भवानी चिंता हो गई कि भगवान तू हमारा कहा न करवा ना। भगवान कहे मेरे गिरजा तू कहे कि पगला लिया। भवानी कह पड़ी कि अगर तू यज्ञ ना करवा तो जिद करा यज्ञ हम करब, यज्ञ को मैं करूंगी, भंडारा हम करब। कुछ जिन करा तो खाली बैठ के देखा बस। भगवान कहें जा ठीक है तो हाँ जो मन कहा करा गिरजा हमारे दोस्त कौनो नदी हो तू। लेकिन एक लाइन तज लगे था भवानी कहती क्या है भैया बारे मास्टर जब हम छोड़ के रहे तो हमका संगीत कला में लाने वाले आज इस मंच के प्रांगण में आप खड़े हैं बाबू जी। वाह परम आदरणीय आप श्री
राधे श्याम पांडे जी पूरे पांडे कमोरा बहुत महान है आप, बहुत महान है बाबू जी। आप इतना कृपा किए, ऐसा कृपा कोई कर नहीं सकता, बड़का भूला। जो आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ ये पांडे जी की देन है, क्योंकि मैं जब छोटा था बाबू जी हमारे गांव में रामलीला होता था, आप लोगों ने हमें मंच पर खड़ा किया और धीरे धीरे सब माई के दरबार में होता ही बा। देखा इनका जमाना वाली अब तक जगा देते हैं हम, लगाओ मास्टर। बहुत बढ़िया हमारे बिहार जगह हमारे दादा जी गावत रहे। आए हैं